नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक विराम चिन्ह। तो देखिए, विराम चिन्ह जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट सेशन में ही कंप्लीट हो गया था। हमने 11 तरह के विराम चिन्हों को यहाँ पर पढ़ा और देखिए सारे विराम चिन्ह जो थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हिंदी भाषा में, यानी कि जब हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे विराम चिन्हों का जो महत्व होता है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विराम चिन्हों के आधार पर ही हम वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझ पाते हैं, वाक्य के भाव को पूरी तरह से समझ पाते हैं। तो ये कुछ अशुद्धियों से बचाने के लिए, यानी कि लिखित भाषा में अशुद्धियां ना हो, उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में विराम चिन्हों को पढ़ा था। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो समझ आए होंगे। और जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि घर पर उसको एक बार रिवाइज करें और कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। जो चीज समझ में नहीं आती है वो पूछ लें। तो आप लोग उसको घर पर पढ़ रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और देखिए, आज जो है हमारा टॉपिक वो भी हमारा हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड है। कुछ सामान्य तरह की अशुद्धियां जो हिंदी में होती हैं। देखिए, अगर आपको आपके किसी भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, वैसे तो हम यहाँ पर एक एक करके अपने सारे टॉपिक्स को ले ही रहे हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं व्याकरण के। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये आपको समझना है, ये समझ नहीं आया या ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आप उसको जरूर यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स रखें, अपनी समस्याएं रखें। फिर उसके आधार पर हम यहाँ पर आगे आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और देखिए, आज जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कुछ सामान्य अशुद्धियों को। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम ही हमने यहाँ पर रखा है कुछ सामान्य अशुद्धियां। हमारे टॉपिक का नाम ही है कुछ सामान्य अशुद्धियां। क्योंकि देखिए, जब हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं या हिंदी लिख रहे होते हैं तो उसमें ये हमारी मातृभाषा है और हम इसको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। शुरुआत से ही हिंदी जो है हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो इसमें छोटी छोटी जो अशुद्धियां होती हैं वो नहीं होनी चाहिए सामान्य तौर पर। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका प्रयास करते हैं कि कुछ अशुद्धियां जो हैं वो ना हो इस हमारी हिंदी भाषा को लिखते और पढ़ते समय। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा में उच्चारण का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, जो हमारी हिंदी भाषा है यहाँ पर उच्चारण का बहुत महत्व होता है। लेकिन उच्चारण के साथ साथ जब आप कई बार गलत उच्चारित करते हैं तो आप क्या करते हैं, गलत आप लिख भी देते हैं। तो अधिकांश जो लेखन कार्य होता है उसमें जो अशुद्धियां होती हैं, ठीक है ना, जो लेखन कार्य हम करते हैं, लिखने का काम जो हम करते हैं, उसमें ज्यादातर अशुद्धियां किस कारण होती हैं? लेखन कार्य में जो अशुद्धियां होती हैं वो ज्यादातर आपके उच्चारण के कारण होती है। यानी कि आप क्या करते हैं, सही तरीके से उच्चारित नहीं करते हैं, सही तरीके से उच्चारण नहीं करते हैं, और जिस कारण क्या होता है कि हम उसको जिस तरह से उच्चारित करते हैं उसी तरह से हम उसको लिख भी देते हैं, उसी तरह से हम उसको एक तरह से कॉपी में भी लिख देते हैं, नोट कर देते हैं, और जिस कारण जो है बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। और आप सभी को पता है, जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले वर्ण विचार जो अपना टॉपिक पढ़ा था हिंदी में व्याकरण के पहले भेद में, वर्ण विचार सभी ने पढ़ा था, जिसमें हमने वर्णों के बारे में जाना था। तो वर्ण विचार जो हमारे हिंदी व्याकरण का पहला अंग था, पहला भाग था, उसमें हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था और वर्णों को हमने दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णों को हमने दो भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। तो आप सभी को पता है कि जो स्वर है उसको भी हमने आगे फिर तीन भागों में बांटा, जिसमें हमने कहा एक को ह्रस्व स्वर,
दूसरे को हमने कहा दीर्घ स्वर और तीसरे को हमने कहा प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत में, ठीक है, हमने टॉपिक पढ़ा था व्याकरण के अंग। ठीक है, भाषा, लिपि और व्याकरण में हमने कहा कि व्याकरण ही हमें क्या करती है, भाषा के शुद्ध रूप के उच्चारण का ज्ञान कराती है। व्याकरण क्या कराता है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण के इन 3 अंगों में हम भाषा को पूरी तरह से पढ़ते हैं, पूरी तरह से समझते हैं, पूरी तरह से जानते हैं। तो देखिए, इसमें हमने सबसे पहले बताया कि जो वर्ण होते हैं उनके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को भी हमने आगे 3 भेदों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे स्वर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्वर हैं उसमें अ को छोड़कर, ठीक है, अ को छोड़कर सबकी क्या होती है, मात्रा होती है। सबको पता है ना, अ को छोड़कर सबकी मात्रा होती है, यानी कि आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है, और इस तरह से ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। तो अ को छोड़कर जितने भी हमारे स्वर हैं उन सभी में अ को छोड़कर सबकी क्या होती है, अपनी मात्राएं हैं। स्वरों की क्या है, सब स्वरों की अपनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा अ को छोड़कर सबकी अपनी मात्राएं हैं। अब देखिए, इन्हीं मात्राओं का, यानी कि अगर आप इन्हीं मात्राओं का सही तरीके से उच्चारण नहीं करेंगे, इन मात्राओं का सही तरीके से एक तरह से प्रयोग नहीं करेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या होती है, यहीं से अशुद्धियां शुरू होती हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, वैसे तो ये सामान्य सा टॉपिक है, बिल्कुल आप इसको फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 6 में आने के बाद फिर आप लोगों से एक तरह से इतनी उम्मीद नहीं की जाती कि आप इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स करें। यानी कि यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि आप अब अच्छे से हिंदी लिखना और पढ़ना जो है सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 3rd 4th तक तो क्या होता है, इसीलिए हम वहाँ पर पेंसिल से भी लिखते हैं ताकि बच्चों को बार बार सिखाया जा सके, बार बार उनको सही गलत जो है वो क्लियर किया जा सके। ठीक है, लेकिन क्या है कि 6 क्लास में आने के बाद तो ये छोटी छोटी गलतियां फिर स्वीकार्य नहीं होती हैं। तो इसीलिए ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, अच्छे से लिख पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें ये सारी अशुद्धियों को कि हम कर कहाँ रहे हैं, कर कहाँ पर रहे हैं ये गलतियां, ये समझना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर जो हमारी मात्राएं हैं अ को छोड़कर, जैसे आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा, इह की मात्रा, ठीक है, इसी तरह से ई की मात्रा, तो इन सब जो मात्राएं हैं इनका उच्चारण अगर हम सही ढंग से नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं जैसा हम उच्चारित कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि अशुद्धियां जो हैं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, अशुद्धियां हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, कई बार जो अशुद्धियां हैं वो व्यंजनों के कारण भी होती हैं। ठीक है, कई बार जो होती हैं व्यंजनों के कारण भी अशुद्धियां होती हैं। तो अभी हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सामान्य अशुद्धियों से, यानी कि जो सामान्य रूप से अशुद्धियां हम लिखते हैं, करते हैं, मात्राओं से संबंधित, यानी कि स्वरों से संबंधित। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले कि आप इन सभी अशुद्धियों को समझकर, ठीक है, जो आप यहाँ पर अशुद्धियां समझेंगे, अगर आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इन अशुद्धियों को समझकर आप एक तरह से जो अशुद्धियां आप करते हैं, जो गलतियां आप करते हैं लिखने में और बोलने में, उससे शायद आप बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने जैसे बताया कि अ को छोड़कर सबकी मात्राएं होती हैं। ठीक है ना,
अ को छोड़कर सबकी मात्रा होती है, जैसे आ की मात्रा, इश की मात्रा, उ, ई की मात्रा, उ की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है, सारी मात्राएं होती हैं और आप सबको पता है और आपने ये सारी मात्राएं जो है पढ़ी भी है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हमने आ की मात्रा लिखी, फिर हम उफ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद हम री की मात्रा, उसके बाद हम ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, औ की मात्रा, उसके बाद अंग की बिंदी जो होती है जिसको हम अनुस्वार और अनुनासिक भी कहते हैं, और फिर देखिए अहा भी इस तरह से लगाया जाता है। तो अ को छोड़कर जो है सबकी मात्राएं होती हैं, और इन्हीं मात्राओं में जो हम गलतियां कर देते हैं, इन्हीं मात्राओं के कारण जो हम मिस्टेक्स कर देते हैं, उनसे बचने के लिए ही हम आज यहाँ पर ये सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए किन शब्दों में आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला, निम्न शब्दों में आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हम अक्सर क्या कर देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब वो कौन कौन से शब्द हैं उनको जरा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अशुद्ध शब्द, और उसके बाद हम लिखेंगे शुद्ध शब्द। ठीक है, ये आपका अशुद्ध शब्द, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध शब्द। और इसी तरह से यहाँ पर हम इस तरह से लिखते जाएंगे, आप नोट करते रहिएगा। और ये बहुत ही कॉमन से शब्द होते हैं, कई बार हम इनमें बहुत गलतियां करते हैं। जैसे हमारा शब्द है अधीन, आधीन। ठीक है, प्रयोग करते हैं ना हम शब्द का, अधीन शब्द। ठीक है, तो ये लिखने में हम बोलने में इसको अधीन बोलते हैं, और इसीलिए हम इसको लिख भी अधीन ही देते हैं, बल्कि ये जो शब्द है ये आपका गलत है, अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध शब्द है अधीन। शुद्ध शब्द क्या है, अधीन। ठीक है, इसी तरह से प्रमाणित, तो हम इसको अक्सर क्या लिख लेते हैं, अक्सर हम इसको लिख देते हैं इस तरह से, प्रमाणित। ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारा एक अशुद्ध शब्द है। ये शुद्ध शब्द क्या है, यह है प्रमाणित, प्र। ठीक है, प्रा नहीं, प्र, यानी कि यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो हम उन्हीं शब्दों को यहाँ पर ले रहे हैं जहां पर आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे अत्याधिक। कई बार हम बोलने में अत्याधिक बोलते हैं, इसीलिए हम उसको लिख भी गलत देते हैं, अत्याधिक, जबकि उसका सही शब्द क्या होगा, अत्यधिक। सही शब्द क्या होगा, अत्यधिक। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए किसमें आ की मात्रा होनी चाहिए। देखिए ये कुछ शब्द थे जिसमें आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, और कुछ ऐसे शब्द मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जिनमें आ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। पहले इसको देख लीजिए, हस्ताक्षेप। ठीक है,
जबकि ये आपका गलत है। सही शब्द क्या है? हस्तक्षेप। तो आपको समझ आया ये किस तरह से छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हम करते हैं, छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। देखिए, हमें लगता है कि हम सही लिख रहे हैं क्योंकि ये हम इसी तरह से उच्चारित करते हैं, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन ये क्या होता है, असल में गलत होता है, सही नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द, जैसे यहाँ पर 4 शब्द मैंने लिखवाए हैं, तो 4 शब्द आप खुद लिख कर लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। 1 2 3 4, जिनमें हम गलतियां करते हैं, जिनमें आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जैसे आधीन, प्रामाणिक, अत्याधिक, हस्ताक्षेप। ठीक है, और जिनमें हम अक्सर आ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। सही जो होता है वो आपके सामने लिखा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें हम इस तरह से आ की मात्रा का प्रयोग करके उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय हम उसको उसी तरह से उच्चारित करते हैं और वो फिर गलत हो जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द जिनमें आ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, शब्द जिसमें आ की मात्रा होनी चाहिए। अभी तक जो हमने लिखा था उसमें हमने कहा था कि ऐसे शब्द जिनमें आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हम लिख रहे हैं ऐसे शब्द जिनमें आ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम लिखेंगे अशुद्ध शब्द। ठीक है, उसी तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर अशुद्ध, और इधर लिखेंगे शुद्ध। ठीक है, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं जिनमें आ की मात्रा होनी चाहिए पर हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे हम लिखते हैं सामाजिक। इस तरह की गलती हम अक्सर करते हैं। सामाजिक करते हैं कि नहीं करते? सामाजिक, जबकि इसका शुद्ध शब्द है सामाजिक। तो आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध शब्द है। जहां पर आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है वो आपका शुद्ध शब्द है, सामाजिक और सामाजिक। ठीक है, सामाजिक यह और सामाजिक। इसी तरह से साप्ताहिक कहते हैं ना, साप्ताहिक। लेकिन ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी आपका अशुद्ध है। आपका जो शुद्ध शब्द है वो क्या होगा? साप्ताहिक। आ की मात्रा साप्ताहिक। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो गलतियां हैं छोटी छोटी जो हम करते हैं। देखिए, पारिवारिक कहते हैं ना, मुंह से हम बोलते हैं परिवार, कई बार बोलते वक्त, ठीक है, जो हमारा उच्चारण है उसको हम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में रखते हैं, तो हम बिल्कुल जल्दी जल्दी बोलते हैं पारिवारिक। ठीक है, लेकिन जो शब्द है वो गलत है। सही शब्द है पारिवारिक। सही शब्द क्या है? पारिवारिक, यानी कि आ की मात्रा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है आगामी। ये भी आपका गलत है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? आ की मात्रा का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, तो शुद्ध शब्द है आपका आगामी। क्या होगा? आगामी, आगामी। ठीक है, तो ये है आपका सही शब्द, या कह सकते हैं शुद्ध शब्द। ये छोटी छोटी, इसको आप अशुद्धि संशोधन भी कहते हैं।
ये आपके एग्जाम में भी आता है कि इस शब्द को शुद्ध रूप में लिखो। ठीक है, तो आपने वहां पर यही देखना है कि इसमें किस टाइप की मिस्टेक हुई है, कौन सी गलती हुई है, किस टाइप की मात्रा जो है कहां पर लगनी चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो दो तरह की चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी अभी कि आ की मात्रा जहां पर होनी चाहिए और आ की मात्रा जहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, और अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो ई की मात्रा से रिलेटेड है। तो शब्द जिनमें शब्द जिसमें ई की मात्रा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कई बार बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ई की मात्रा नहीं, जबकि ई की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि बड़ी की मात्रा नहीं होनी चाहिए बल्कि छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। आया समझ? शब्द जिनमें ई की मात्रा नहीं बल्कि इह की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए, देखिए यहां पर भी हम सेम चीज लिखेंगे, अशुद्ध शब्द, और इधर हम लिखेंगे शुद्ध। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसमें भी आप जैसे मैंने आपको बताया, ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए और ई की मात्रा होनी चाहिए। शब्द है पहला तिथि, तो हमने कहा यहां पर ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? तिथि। समझ गए आप? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। जलेबियां, जलेबियां, अब ध्यान दीजिएगा, जलेबियां अगर कह रहे हैं तो जलेबियां यानी कि छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, जलेबियां। इस तरह से कवि, कई बार बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, कवि। ठीक है, जबकि आपका सही उत्तर है कवि। उसके बाद ऋषि, इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जबकि आपका सही उत्तर है ऋषि। क्लियर हो रहा है सभी को? जीआईसी खलियों के क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हैं हम? समझ आ रहा है आपको? हैंड रेस करके बताएंगे, समझ आ रहा है आपको? गुड। तो ये छोटी छोटी अशुद्धियां जो आप अक्सर करते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये मात्राओं संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनके विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अभी तक आ की मात्रा कहाँ पर लगनी चाहिए, कहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, ई की मात्रा जो है वो कहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, कहाँ पर लगनी चाहिए, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे जहां पर इह की मात्रा नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, शब्द जहां इह की मात्रा नहीं होनी चाहिए।
देखिए केवल 4-4 शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के जिनमें ऐसी मात्राएं लगाई जाती है। इन मात्राओं के कारण जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हम, जैसे मैंने कहा कि उच्चारण हम जिस तरह से करते हैं, जिस तरह का हमारा उच्चारण होता है उसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, लेखन भी करते हैं, यानी कि उस तरह से हम लिखते भी हैं। और इसी कारण जो होता है जो वो गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे हम आपस की बोलचाल की भाषा में वापस शब्द को क्या लिखते हैं, वापस कहते हैं ना, वापस आ गए आप, वापस। ये नॉर्मल बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन वापस कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है वापस। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध शब्द है, यानी कि हमने कहा जहां पर ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? उसके बाद अगला है पहिला। आपने देखा होगा कई बार कि जो अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग तरह से लोग अपनी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने के लिए ये कहीं पर भी लागू नहीं है। लिखने के लिए आपको, अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही और सटीक भाषा में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है पहिला, ठीक है, तो कई जगहों पर शब्द को पहला, जो शब्द है उसको पहिला कहा जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही शब्द होगा पहला। ठीक है, इसी तरह से बहिन। ठीक है, बहिन शब्द लिखते हैं, बोलते भी बहिन है और फिर लिख भी देते हैं बहिन। ठीक है, लेकिन ये गलत शब्द है। सही शब्द क्या है, बहन। ठीक है, इसी तरह से चौथा शब्द है प्रदर्शनी। ठीक है, तो कई बार प्रदर्शनी शब्द को इस तरह से लिखकर उसको गलत कर दिया जाता है, यानी कि उसको प्रदर्शनी कर दिया जाता है, प्रदर्शनी, जबकि ये गलत शब्द है। सही शब्द है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी श। ठीक है, प्रदर्शनी नहीं होता, यानी कि ई की मात्रा नहीं लगती, जबकि प्रदर्शनी होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये आपका शब्द जो है गलत हो जाएगा। और सही शब्द क्या है, प्रदर्शनी। शिनी नहीं होता, ई की मात्रा नहीं लगाई जाती। ठीक है, अब कोई ऐसा शब्द जिसमें बड़ी की मात्रा नहीं लगती जबकि छोटी की मात्रा, यानी कि जिसमें ई की मात्रा जो है नहीं होती, जबकि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि कई शब्द ऐसे हैं जिनमें ई की मात्रा नहीं बल्कि इश की मात्रा होनी चाहिए। क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, जहां ई की मात्रा नहीं बल्कि इश की मात्रा होनी चाहिए। उसी तरह से इसी का जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, शब्द जिनमें ई की मात्रा नहीं बल्कि ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, शब्द जिसमें ई की मात्रा नहीं, ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें इश की मात्रा नहीं बल्कि ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है जो हम यहाँ पर छोटी छोटी अशुद्धियों के विषय में पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो अब देखिए इसमें वही चीजें हम करेंगे। अशुद्ध शब्द
और शुद्ध शब्द। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जिसमें ई की मात्रा जो है वो नहीं होनी चाहिए, जबकि ई की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम देखिए करते हैं परीक्षा, क्या ये सही शब्द लिखा है? परीक्षा। श्रीमती, दीवार, क्या ये सही शब्द है? जीआईसी गौचर, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीआईसी गौचर, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा फटाफट जाकर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो क्लास 6 के बच्चे हैं आप? यस मैम। आपको समझ आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? यस मैम। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही सामान्य सा, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, अशुद्धि संशोधन, यानी कि कुछ सामान्य तरह की अशुद्धियों को हम पढ़ रहे हैं जो हम मात्राओं के आधार पर करते हैं, यानी कि मात्राओं के कारण करते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत से ही बताया, आप सभी को पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो, उसमें क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो वर्णों को हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। और स्वर में अ का को छोड़कर सभी जो बाकी हमारे 11 जो स्वर हैं जिनको हम कहते हैं, तो अ को छोड़कर बाकी सबकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं अशुद्धि संशोधन, यानी कि हम मात्राओं के आधार पर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इह की मात्रा को पढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो मैंने शब्द लिखे हैं क्या ये सही है? तो देखिए यहाँ पर हमने 3 शब्द लिखे हैं जिसमें मैंने कहा कि हमें बताना है कि हमने ये सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने बताया कि जिनमें इह की मात्रा नहीं बल्कि ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे ये सारे शब्द क्या हैं? गलत हैं, अशुद्ध शब्द हैं हमारे ये। अब इनको हम शुद्ध कैसे करेंगे, सही रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे हमने लिखा है परीक्षा। ठीक है, हमने क्या लिखा है? परीक्षा, जबकि होता है परीक्षा। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगेगी। इसी तरह से हमने लिखा श्रीमती। ठीक है, जबकि श्रीमती नहीं होता, होता है श्रीमती। ठीक है, इसी तरह से दीवार नहीं होता बल्कि होता है सही शब्द दीवार। बीमार बल्कि बीमार। ठीक है, तो इसमें भी आपका होमवर्क है कि आप इसमें, क्योंकि जो आपकी ये जो अशुद्धियां होती है ना मात्रा संबंधित, ये बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसमें भी आपके लिए होमवर्क है कि आप लगभग जो है 4 शब्द तो जरूर लिख कर लाएंगे जिसमें आप छोटी ई और बड़ी ई से रिलेटेड जो है मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा से रिलेटेड जिसमें मिस्टेक्स आप करते हैं, इस तरह के आप 4 शब्द जो है और लिख कर लाएंगे, 4-5 शब्द और लिख कर लाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसी तरह से अगला अब हम पढ़ते हैं जिसमें हम उ की मात्रा के स्थान पर जो है बड़े उ की मात्रा के स्थान पर जो है छोटे उ की मात्रा जहां पर होनी चाहिए, यानी कि कई जगहों पर हम क्या कर देते हैं, मतलब वहां पर हमें छोटे उ की मात्रा लगानी होती है लेकिन हम बड़े उ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ज्यादा मेन आपकी मिस्टेक है। देखिए शब्द जिसमें ऊ
मात्रा शब्द जिसमें ऊ की मात्रा नहीं उह की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि ऐसे शब्द जिसमें ऊ की मात्रा नहीं बल्कि उह की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि बड़े ऊ की नहीं बल्कि छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह की तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। इसमें भी हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अशुद्ध शब्द और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर शुद्ध शब्द। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अशुद्ध शब्द और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध शब्द। तो देखिए हमने कहा उह संबंधित जो हम गलती करते हैं, ठीक है, गु रू। अब देखिए कई बार हम इस तरह की गलतियां करते हैं, साधु। ठीक है, साधु, परंतु, परंतु, ठीक है, या मृत्यु। अब देखिए इसमें हमने क्या गलती की है, क्या गलतियां हमने कहा है कि जो नहीं होनी चाहिए, किस तरह की मात्रा आपकी नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं गुरु शब्द जो है उसमें हमने र में बड़े ओ की मात्रा लगाई है, बल्कि हमने यहाँ पर कहा है कि बड़े ओ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, छोटे ओ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, गुरु। ठीक है, ये इस तरह से आपका हो जाएगा। साधु, साधु, ठीक है, परंतु, मृत्यु। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जो कि हमें आगे रिपीट नहीं करनी है। तो इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा के स्थान पर हम छोटे ऊ की लगा देते हैं, या बड़े ऊ की छोटे ऊ की स्थान पर बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, या र और री में हम अंतर करते हैं, ए और आई में हम अंतर करते हैं। ठीक है, ओ और औ में हम अंतर करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी हैं, जैसे कि अनुस्वार और अनुनासिक संबंधित अशुद्धियां भी हैं, और आपका आव और अय संबंधित अशुद्धियां भी हैं, विसर्ग संबंधित अशुद्धियां भी हैं, अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित अशुद्धियां भी हैं। तो और साथ ही प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां भी है, संधि संबंधित अशुद्धियां भी है। तो ये तो एक पूरा टॉपिक है आगे जिसमें हम प्रत्यय और संधि ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जो टॉपिक लिया था ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक था, बहुत ही सामान्य सा टॉपिक था हिंदी का, लेकिन आप अगर इसी को ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो है वो भी इसी में होती है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो हमारी भाषा है उसमें हम अगर गलत उच्चारण अगर हम करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, लिखने में भी हम उसी तरह से उसको गलत लिख देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप क्लास 6 में हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है अब आपकी नहीं होनी चाहिए। यहीं से आपने सीखना है कि किस तरह से आप प्रॉपर सीखते हैं सभी मात्राओं को लगाना, सभी मात्राओं के प्रयोग को। तो आज हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर सीखी और कुछ होमवर्क भी आपको दिया है, तो घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें टॉपिक को, होमवर्क को करें। कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में पूछे, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।